नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उनमें आए हुए क्वेश्चन वो पढ़ा रहा हूँ मैं। और पहला जो सब्जेक्ट उठाया है मैंने हिस्ट्री। जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में आ चुके हैं एसएससी में वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 19 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायूं एट चौसा। निम्नलिखित में से किसने चौसा में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच और शेर खान के बीच बहुत सारी बैटल्स हुई हैं जिसमें शेर खान जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर है शेर खान। देखिए, शेर खान को शेरशाह सूरी और इनका ओरिजिनल नेम फरीद था। फरीद को शेरशाह सूरी का टाइटल दिया था। तो याद रखो, हुमायूं और फरीद के बीच में 26 जून 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी। और ये चौसा कहाँ पर पड़ता है? चौसा बक्सर में पड़ता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुहार और कावेरीपट्टनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? पुहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था? तो देखिए, पुहार और कावेरीपट्टनम जो पोर्ट है वो कौन सी डायनेस्टी के अधीन था? इसका करेक्ट आंसर है चोला डायनेस्टी के पास पुहार और कावेरीपट्टनम पोर्ट्स थे। इसका करेक्ट आंसर है चोला। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो कैपिटल क्या है चेराकी? तो मुजीरी या वांची। देखिए, वांची जो कैपिटल है उसको मुजीरी भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखो। जो चेरा डायनेस्टी थी वो रूल करती थी केरला में और कुछ पार्ट तमिलनाडु का था। देखिए, चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको कि थंजावुर जिसको हम थंजोर के नाम से जानते हैं, और ये दोनों तमिलनाडु में पड़ता है। थंजावुर और थंजोर कैपिटल थी चोलास की। पांड्या डायनेस्टी की बात करते हैं तो मदुरई कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु में है और मदुरई कैपिटल थी पांड्या डायनेस्टी की। देखिए, चोला डायनेस्टी के एक रूलर थे करिकाला ने बनाए थे पुहार पोर्ट, जिसको कावेरीपट्टनम पोर्ट भी बोलते हैं। और ये कौन सी रिवर के किनारे है? ये कावेरी रिवर के पास है। जो पुहार पोर्ट था कावेरीपट्टनम जिसको हम बोलते हैं, वो पहले कावेरी वो कैपिटल भी रह चुकी है चोलास की। तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयला चोला डायनेस्टी के फाउंडर है। और ये डायनेस्टी 1850 से लेकर 1870 सीई में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गाना? तो जो समुद्रगुप्त की मदर थी ना, वो लिचिवी प्रिंसेस थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखी थी। इनके टाइम में एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में बोलते हैं। ये समुद्रगुप्त के टाइम में लिखी गई थी। इन्होंने लिखवाई थी। और ये लिखी किसने थी? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति ने लिखी थी। रवि कीर्ति जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। तो याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करता हूँ तो समुद्रगुप्त किसके सन थे? वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के सन थे। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जिनकी वाइफ थी कुमार देवी, इन दोनों के सन कौन थे? समुद्रगुप्त। और जो कुमार देवी है समुद्रगुप्त की मदर, वो लिचिवी प्रिंसेस थी, लिचिवी फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस 1885? 1885 में कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर 72 मेंबर्स थे जब फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का। मैंने आपको बताया था बहुत बार कि 28 दिसंबर 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 1885 में बनी थी। ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी इसको। और फर्स्ट मीटिंग इसकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी और फर्स्ट सेशन हुआ था वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था बॉम्बे में, वहां पर हुआ था, जिसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था और अटेंड किया था ये सेशन। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये थे डब्ल्यूसी बनर्जी, जिसको वोमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें 72 लोग थे, जिसमें से 39 लॉयर थे। एक तिहाई से ज्यादा डेलीगेट्स और मेंबर लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और 39 लॉयर थे। तो याद रखो, 72 मेंबर थे जिसमें 39 लॉयर थे और 1/3 से ज्यादा लोग डेलीगेट्स लीगल बैकग्राउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्म सभा या आत्म समाज? निम्नलिखित में से कितने आत्म समाज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन रॉय ने आत्म सभा बनाई थी, आत्म समाज बनाया था। देखिए, राजा राम मोहन रॉय की बात करता हूँ तो 1814 में इन्होंने आत्म सभा बनाई थी। 1821 में यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था। याद रखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने। फिर जो ये ब्रह्मो समाज था ना, 1866 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो 1866 में ब्रह्मो समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक बन गया था ये आदि ब्रह्मो समाज, दूसरे जो था वो था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, इंग्लिश में
ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बोलते हैं, अगर हिंदी में पूछेगा तो भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज। तो जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया थे उसको लीड कर रहे थे केशव चंद सेन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पीएससी में। फिर आदि ब्रह्मो समाज जो था उसको लीड कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। दोनों क्वेश्चन याद रखो। 1866 में ब्रह्मो समाज डिवाइड हो गया था और यह बना था 1828 में। किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, बैटल ऑफ खानवा। देखिए कुछ बाबर की इंपॉर्टेंट बैटल्स बताता हूँ जो बहुत एग्जाम में आती हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है 1526 से लेकर 1529 तक कंटिन्यू बाबर ने बैटल लड़ी है और हर बैटल में बाबर जीता है। तो इनकी बैटल का नाम है, उसकी ट्रिक है कुछ, जैसे पानी पिया, खाना खाया और चला गया। तो पानी से कौन सी बैटल आती है? बैटल ऑफ पानीपत। फिर खाना से आता है बैटल ऑफ खानवा। फिर चला गया बैटल ऑफ चंदेरी और गया से आती है बैटल ऑफ घाघरा। तो ये 4 बैटल के नाम याद रखो, ये सब बाबर ने लड़ी हैं। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बाबर के बीच में, जो कि फरगान रूलर थे, और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ये लड़ाई जीत जाता है, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई की बात करता हूँ तो ये 3 बार हुई है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट हुई थी 1526 में, दूसरी बैटल हुई थी पानीपत की 1556 में, और तीसरी बैटल हुई थी पानीपत की 1761 में। तो 3 बैटल हुई है पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। जो सेकंड बैटल हुई थी 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। ये डेट भी याद रखो, कभी कभार ऑप्शन एलिमिनेट के लिए ये पूछ लेता है। फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी। बैटल ऑफ खानवा में बाबर लड़े थे। 1526 में बाबर ने मुगल एम्पायर बना लिया था अपना, तो ये फाउंडर हो गए थे मुगल एम्पायर के। तो बाबर के साथ दाना सांगा लड़े थे, जो हिंदू रूलर थे मेवाड़ के। इसमें भी बाबर जीते थे। फिर 1528 की बात करते हैं, बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर के साथ माननी रॉय लड़े थे, जो कि मालवा सल्तनत के राजा थे। इसमें भी माननी रॉय की हार होती है। 1529 बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघर की बात करते हैं तो बाबर के साथ अफगान रूलर ऑफ बिहार और मोहम्मद लोदी बंगाल के रूलर थे, वो लीड कर रहे थे। बाबर इन दोनों को भी हरा देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जितनी भी बाबर की बैटल्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो वेद की बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन आ जाता है हमारे कितने वेद हैं? तो 4 वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद डिवाइड है 10 बुक्स में। इन 10 बुक को हम बोलते हैं मंडल्स। ऋग्वेद में क्या आते हैं? मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल। अगर क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो ऋग्वेद लगाएंगे आप। जो देखिए 10 मंडल है ऋग्वेद के, 10 मंडल है ऋग्वेद के। जो 2 से 7 मंडल है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फैमिली बुक। ये सबसे पुराने मंडल है, इनको हम फैमिली बुक बोलते हैं। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें क्या लिखा है? जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा है। देखिए जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें लिखा है पुरुषोक्ता मंडल। पुरुषोक्ता मंडल है 10वां मंडल, और इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया है, एक्सप्लेन करा है 4 वर्णों के बारे में। तो क्वेश्चन आता है जो हमारे 4 वर्ण है वो कौन से मंडल में आता है? तो 10वां मंडल में, और 10वां मंडल का नाम है पुरुषोक्ता मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन इन 1773। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो 1773 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे वॉरेन हास्टिंग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौजूद था? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको 1921 में जो दयाराम साहनी थे उन्होंने डिस्कवर किया था। इसको दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिटी को डिस्कवर किया था, खोजा था। और ये हड़प्पन जो है वो कौन सी रिवर के पास है? वो रावी नदी है ना, जो रावी रिवर, उसके किनारे पड़ता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सांची की बात करते हैं तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सांची स्तूप, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, ये बुद्धिस्ट स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था। याद रखो ये बुद्धिस्ट स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था, सांची स्तूप, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको स्टेटस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की वो थी श्रीरंगपट्टनम, और इसको बचाने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में, और ये लास्ट बैटल थी, चौथी बैटल, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एंग्लो मैसूर वार चल रही थी ब्रिटिश के
बीच में और मैसूर रूलर थे हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। तो ये एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हुई थी 1767 में और खत्म हुई थी 1799 में। तो जो पहली मैसूर वार थी, एंग्लो मैसूर वार, वो 1767 से लेकर 69 तक हुई थी, जिसमें हैदर अली लड़े थे ब्रिटिश के साथ। और इसमें ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। ये ट्रीटी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर 1780 में सेकंड बैटल हुई थी, 84 तक चली थी, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो गई थी 1781 में। जब अगर हैदर अली की डेथ हो गई थी तो ये लड़ाई लड़ी किसने थी? इनके सन ने लड़ी थी, टीपू सुल्तान ने। तो 1781 के बाद टीपू सुल्तान ने ये लड़ाई कंटिन्यू रखी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हैदर अली कब खत्म हुए थे? 1781 में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। फिर 1790 से लेकर 92 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार। इसमें काफी इंपोर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो इनकी कैपिटल थी, उसकी ट्रीटी साइन हुई थी 1792 वाली बैटल्स में। फिर जो लास्ट बैटल थी 1799 में, टीपू सुल्तान और वैली सेली। ये क्वेश्चन आता है कि 1799 में गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश का? तो वैली सेली थे, उनके टाइम में डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी ना, वो साइन कब हुई थी? तो ये भी याद रखो, तीसरे वॉर में। ये 19th पार्ट था जो चैप्टर वाइज कवरेज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2019 से लेकर 2023 तक, जो भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आए वो कवर करेंगे हम। और हिस्ट्री के 190 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। लगभग हम 300 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री के, उसके बाद हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और ये जो 300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।